अगर तुम्हें नहीं पता था तो बता दूं, साउथ कोरिया में हजारों टीनेजर्स हैं जो हर दिन उठते हैं और इतने घंटे स्कूल काम करते हैं जितने टाइम में तुम बस जगे रहते हो, लिटरली। और लोग इन स्टूडेंट्स को देख के सोचते हैं, वाह यार कितनी क्रेजी डिसिप्लिन और मोटिवेशन है इनमें। रोज ठंडी शावर लेते होंगे और सुपर एडवांस प्रोडक्टिविटी हैक्स यूज करते होंगे। लेकिन असली बात क्या है, ज्यादातर बच्चे बस स्कूल खत्म करके ई स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारे तो रोज नहाते भी नहीं। और सबसे कॉमन प्रोडक्टिविटी हैक क्या है, हर सब्जेक्ट के बीच एक पूरी कॉफी पीना। तो फिर ये लोग कैसे कर लेते हैं इतना काम? एक्चुअली बहुत सिंपल है। मैंने इस चीज़ के लिए काफ़ी सारी बुक्स पढ़ ली और लंबे लंबे लेक्चर्स भी देख लिए, लेकिन लास्ट में मैंने जो फाइंड किया वो ये था, प्रोडक्टिविटी बेसिकली एक सिंपल साइकिल है और वो कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले मान लो तुम्हें मोटिवेशन मिल गया। मोटिवेशन की वजह से तुम काम करते हो, कुछ काम कंप्लीट करने के बाद अच्छा लगता है और वो फीलिंग तुम्हें और मोटिवेट करती है और फिर तुम और काम करते हो और ये साइकिल चलता रहता है राउंड एंड राउंड। जितनी ज़्यादा मोटिवेशन उतना ज़्यादा काम और जितना ज़्यादा काम उतनी ज़्यादा मोटिवेशन। तो जब भी प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचो बस इस सिंपल साइकिल को याद रख लेना। चाहे ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो, लेकिन इतना इजी है कि सुबह उठते ही याद आ जाता है जब मन नहीं करता कुछ करने का। और ये ऑलमोस्ट हर सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। जैसे कैसे तुम 3 हफ्ते तक एक एस्से नहीं लिखते, लेकिन लास्ट डेट के 30 मिनट्स पहले तुम प्राइम शेक्सपियर बन जाते हो। सिंपल, क्योंकि जब डेडलाइन 30 मिनट दूर होती है मोटिवेशन स्काई हाई चला जाता है और साइकिल सुपर फास्ट चलने लगता है। उस टाइम कोई डिस्ट्रैक्शन, स्लीपीनेस या बोर्डम काम नहीं करता। ये साइकिल ये भी एक्सप्लेन करता है कि टू डू लिस्ट से काम करना इतना ईजी क्यों लगता है, क्योंकि जब भी तुम कुछ क्रॉस करते हो लिस्ट से, तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि मैंने कुछ फिनिश किया और तुम्हें थोड़ा सा अच्छा फील होता है। वो फीलिंग तुम्हें और मोटिवेट करती है और फिर एक और टास्क रेडी होता है जिसे कंप्लीट करके और भी अच्छा लगेगा। इसीलिए सबसे प्रोडक्टिव लोग हमेशा डिटेल्ड टू डू लिस्ट बनाते हैं। अगर तुम एक बड़ा टास्क होमवर्क को छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, सब्जेक्ट वाइज और टास्क वाइज, तो कंफ्यूजन कम होता है और हर छोटी चीज क्रॉस करते ही मोटिवेशन का एक छोटा बूस्ट मिलता है। तो अगर तुम चाहते हो ये साइकिल स्मूथ और एफिशिएंट चले, टू डू लिस्ट बनाओ, डिटेल्ड बनाओ, थोड़ा और डिटेल्ड और भी। ओके, अब बस। और ये याद रखना, अगर तुम्हारे पास मोटिवेशन कम भी हो तो भी तुम साइकिल स्टार्ट कर सकते हो बाय यूजिंग कुछ सिंपल सेल्फ मोटिवेशन ट्रिक्स। और यहाँ कुछ ट्रिक्स हैं। पहला, अपने आप को याद दिलाओ कि तुम्हें क्या ड्राइव करता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो और एंड गोल क्या है। दूसरा, अपने काम का वो पार्ट याद करो जो तुम्हें जेन्युइनली पसंद है। तीसरा, अपने आप को चैलेंज दो, देखते हैं नेक्स्ट 1 आवर में कितना काम हो सकता है। जैसे कैसे लिखना है और इमेजिन करो डेडलाइन 1 घंटे बाद है, क्योंकि जैसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। तो खुद को एक फेक डेडलाइन दे दो। और फाइनली, काम को हैबिट बनाओ। रोज एक ही टाइम पे काम करो और अपने रूटीन का पार्ट बनाओ। जैसे मॉर्निंग रूटीन होता है, वेकअप, शावर, ब्रेकफास्ट, जिम, या इवनिंग रूटीन, घर आना, कपड़े बदलना, खाना खाना। बस उसमें एक वर्क सेशन चिपका दो। कुछ दिन बाद लगने लगेगा अजीब अगर काम नहीं किया, और वियर्ड लगना भी एक पावरफुल मोटिवेटर है। लेकिन ये सब होने के बाद भी तुम्हें हमेशा मोटिवेशन से ही स्टार्ट करना जरूरी नहीं है। साइकिल को शुरू करने के लिए तुम सीधा यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, काम से। मान लो एक दिन तुम उठते हो और बिल्कुल मन नहीं करता कुछ करने का, तो बस शुरू कर दो। सिर्फ 1 मिनट काम करो, लिटरली 1 मिनट, जो भी छोटी सी चीज़ है, और फिर बस वापस बेड पे जाके चिल करो। लेकिन चांसेस हैं तुम वापस चिल करना नहीं चाहोगे, क्योंकि वो एक छोटी सी कंप्लीशन फीलिंग तुम्हें थोड़ा मोटिवेट करेगी और फिर नेक्स्ट टास्क करने का मन करेगा और धीरे धीरे साइकिल फुल स्पीड पे आ जाएगा। और यही सीक्रेट है, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, काम स्टार्ट करो, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कहते हैं वो हर वीक 40 घंटे पढ़ते हैं, मतलब हर दिन 6 से 8 घंटे स्टडी, इवन उन दिनों में जब मोटिवेशन जीरो होती है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे होते, कम ऑन मैट, लेट्स लॉक इन 7 आवर्स रिविजन टुडे। नहीं यार, वो बस सोच लेते हैं, राइट मैट, एक थोड़ा सा काम कर लेता हूँ अभी, और 12 घंटे बाद समझो 2 टेक्स्ट बुक खत्म, 4 एस्से लिख दिए और 78 कंट्रीज कॉलोनाइज कर लिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, काम करना ही मोटिवेशन देता है जब और कुछ नहीं देता। ऑफ कोर्स साइकिल हमेशा परफेक्ट नहीं चलेगा। टायर्डनेस, कंफ्यूजन, बोर्डम, एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शंस, ये सब उसे स्लो करते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये, तुम इन सब को हैंडल कर सकते हो। और एक सिंपल सोल्यूशन जो सब पे काम करता है, बस वॉक पे निकल जाओ। सीरियसली, बाहर जाके वॉक करने से एनर्जी मिलती है, सोच क्लियर होती है, थोड़ा ब्रेक मिलता है, एंजाइटी कम होती है और तुम्हारा माइंड वॉन्डर कर लेता है भी, ताकि बाद में डिस्ट्रैक्शंस की जरूरत ना पड़े। लेकिन वॉक के अलावा भी हर प्रॉब्लम का अपना फिक्स है। टायर्डनेस, थोड़ा नैप ले लो या एक कॉफी मार लो। कंफ्यूजन, टू डू लिस्ट बनाओ या एक सिंपल प्लान लिख लो, क्या करना है और कैसे करना है। बोर्डम, बैकग्राउंड म्यूजिक ट्राई करो या लोकेशन चेंज करो। इवन अगर सिर्फ चेयर का डायरेक्शन बदल दो, माइंड रिफ्रेश फील करता है। किसी भी रैंडम जगह से काम कर लो, लोग थोड़ा वियर्ड देखेंगे बट हु केयर्स, इट्स फन। एंजाइटी, अपने आप से कुछ सवाल पूछो, मैं किस चीज़ से ज़्यादा वरीड हूँ, क्या ये वरी रीजनेबल है, क्या ये लॉन्ग रन में मैटर करेगा और मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, अगर बायो टेस्ट आ रहा है और तुम एंग्शियस हो, क्यों? क्योंकि लगता है फेल हो जाओगे। लेकिन क्या ये वैलिड है? नहीं, क्योंकि पढ़ाई हमेशा हेल्प करती है। क्या ये लॉन्ग रन में मैटर करेगा? नहीं। और क्या कंट्रोल में है? पढ़ाई करना। और अगर फिर भी फेल हो जाओ, कोई नहीं, ग्रेड पे मार्कर से ए लिख दो। एंड लास्टली, डिस्ट्रैक्शंस। बुक्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रैक्शंस आर द एनिमी ऑफ डीप एंड प्रोडक्टिव वर्क, और ये तुम्हें फ्लो स्टेट में जाने नहीं देते। बेस्ट सोल्यूशन, अपना फोन साइलेंट पे डाल दो और दूसरे रूम में छुपा दो। सिर्फ नोटिफिकेशंस ऑफ करने से कुछ नहीं होता, और ऑनेस्टली मुझे कोई कॉल भी नहीं करता तो कुछ मिस भी नहीं होता। एनीवे, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ डोनेशंस इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्राइब्स, तो सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो फंड हो जाए।